को आया कि अरे ये धंधा कैसे चलेगा, अब फिल्में कैसे होंगी, अब तो ये सब बंद हो गया, अब थिएटर में कौन जाएगा, मैं काम के बारे में क्या करूं? आपको वो सब ख्याल नहीं है? आपको ये ख्याल आया कि लोगों को घर कैसे पहुंचाऊं? आप विश्वास करें जी, मेरे पास 3 स्क्रिप्ट आई इस लॉकडाउन के दौरान और मेरे हम्म। जो दोनों तीनों डायरेक्टर्स हैं उन्होंने बोला कि चलो सोनू तेरे पास टाइम अच्छा है, तू आप पढ़ लो इनको। मैं अभी तक पढ़ ही नहीं पाया हूँ, मैं वो मेल्स भी नहीं खोल पाया हूँ। मैंने उनको वॉइस नोट भेजे कि मैं बिज़ी हूँ, मैं बाद में पढ़ के करूँगा और विश्वास कीजिए सर, मेरी इच्छा भी नहीं होती अभी पढ़ने की। मेरे मुझे ऐसा लगता है कि यार अगर मैं शायद 1-2 घंटे कहीं ज़्यादा सो गया या मैं कहीं बिज़ी हो गया, तो ऐसे कुछ लोग होंगे जो रह जाएँगे या उनके मैं मैसेजेस मिस कर दूँगा या फिर उन्होंने मेरे तक पहुँचने की कोशिश की, मैं मिस कर लूँगा। स्क्रिप्ट तो सर सारी ज़िंदगी पढ़ 18 साल से स्क्रिप्ट पढ़ ही रहे हैं, एक्टिंग भी कर रहे हैं, 100 की करीब फ़िल्में भी कर ली और भी कर लेंगे। पर मुझे लगता है ये जो नहीं, समय था, अब ऐसे ये क्या अभी अभी क्या ऐसा लग रहा है कि आपको इतना अच्छा लगने लगा है लोगों की मदद करना? कुछ पॉलिटिक्स वॉलिटिक्स में जाएंगे? सर अगर मैं पॉलिटिक्स में होता ना तो शायद मैं कर भी नहीं पाता। हमारे बहुत सारे नहीं लोग मतलब नहीं, दोस्त मैं पॉलिटिक्स, देखिए पॉलिटिक्स को हम सब लोग नेगेटिव ही लेना शुरू कर देते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं, नहीं अगर सर बिल्कुल नहीं। ये मेरे इतना मेरे इतना बड़े दोस्त हैं इतना सर। अगर इतना अच्छा लग रहा है आपको, मदद करने से इतना सुकून मिल रहा है कि आप अपना जो काम है वो भी अभी बैक बर्नर पे रखा हुआ है, तो क्यों नहीं? सर देखिए मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो इसमें बहुत अच्छा काम करते हैं। पर मुझे लगता है कि शायद मैं अगर राजनीति में होता, तो मैं शायद इतना नहीं कर पाता। मुझे कुछ प्रोटोकॉल्स पार्टी के फॉलो करने पड़ते, किसी से पूछना पड़ता, भैया तुम अकेले क्यों करने की कोशिश कर रहे हैं? मुझे था कि मैं एक्टर हूँ, मुझे करना है और मैं निकल पड़ा और कर दिया। अगर मैं शायद कहीं होता राजनीति में, शायद मैं इतने लोगों को नहीं पहुँचा पाता। आज 50,000 से ऊपर लोग घरों में जा पाते हैं, तो शायद मैं अगर 1-2 हज़ार ही जब भेजे होते तभी तकलीफ शुरू हो जाती। तो मुझे खुशी है इस बात की कि मैं उनकी इस सफ़र का हिस्सा बन पाया और ये बिना किसी जी। तस्वीरें जब हम देख रहे हैं ना कि ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आप पहुंचे हुए हैं और लोगों को पहुंचा रहे हैं, लोगों को सी ऑफ कर रहे हैं, तो अपनी ट्रेन के सफर याद आते हैं? इंजीनियरिंग कॉलेज के मोगा से नागपुर का सफर? सर बिल्कुल याद आता है। मुझे याद है कि कई दफ़ा हम लोग जो डाक डिब्बा रहता है ट्रेन के अंदर, जब हम्म। पूरी रिज़र्वेशन नहीं होती थी, आरएसी वालों को ही तो बैठने मोगा दिया से जाता था। आप कौन सी ट्रेन पकड़ते थे नागपुर के सर लिए? मैं पश्चिम एक्सप्रेस पकड़ता था, गोल्डन टेम्पल पकड़ता था और हाँ। मैं कल स्टेशन पे था, बारिश हो रही थी, मैं बोरीवली स्टेशन पे उसी शाम को जो थी गोल्डन टेम्पल मेल से ही लोगों को दिल्ली के लिए और उत्तराखंड के लिए रवाना किया था। हाँ, तो जी। वो मोगा से नागपुर कितना टाइम लगता था? सर मैं लुधियाना आता था मोगा से पहले नागपुर, लुधियाना, हाँ, लुधियाना से पहले जी, लुधियाना, लुधियाना हाँ आता था, ठीक है। वहाँ से द 10 साढ़े 10 बजे की पश्चिम एक्सप्रेस होती थी और अगले दिन हाँ। सुबह पहुँचती थी मुंबई में और और नागपुर जब जाते थे, नागपुर करीबन 16 घंटे लगते थे, 15-16 हम्म। घंटे। जी, हाँ, तो वो नागपुर सुबह सुबह पहुंच जाती गोल्डन टेम्पल। जी। और तमिलनाडु एक्सप्रेस जाती थी, आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस जाती थी सर उससे ज़्यादा। मैं हाँ। बॉम्बे आता था पश्चिम से, पर मुझे याद अच्छा। है कि तमिलनाडु और आंध्रा एपी एक्सप्रेस से हम लोग नागपुर नहीं, आते थे। कॉलेज बड़ी कॉलेज बड़ी कॉलेज आपका नागपुर में था ना? जी, नागपुर में वाईसीसी कॉलेज में कौन सी पढ़ा हूँ मैं। जी। कौन सी इंजीनियरिंग करी आपने? मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स में सर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग किया। ये 90s में की आपने? जी, मैंने 96 में पास आउट किया सर। अच्छा। फिर मैंने थोड़ी-सी स्ट्रगल शुरू की दिल्ली के अंदर, मुझे लगा कि मॉडलिंग-शॉडलिंग कर लेते हैं कुछ। फिर वहाँ पे हम्म। थोड़ा बहुत करने के बाद लगा कि शायद मुंबई में ही पहुँचना ज़रूरी है एंड देन इन 99 आई केम टू 97, 98 आई केम टू बॉम्बे। अच्छा, मैं थोड़ा सा बस इसलिए आपको ले गया पीछे क्योंकि वो स्टूडेंट डेज जो है वो लोगों को बहुत कुछ करने को इंस्पायर करते हैं, तो ऐसा लगा जैसे वो ट्रेन का सफ़र, जैसे आपने जिक्र भी किया, उससे आप काफ़ी इंस्पायर्ड लगे लोगों को घर पहुंचाने में। दीपक वर्मा जी हमारे साथ हैं, इनको भी आपने पहुंचाया, इनसे भी बात कर लेते हैं थोड़ी। दीपक जी,